12 दिन का सफ़र एक बहुत ही कठिन सफ़र था। कहीं हमें होटल्स मिलते थे, कहीं हम रोडों पे सोते थे, कहीं हम ऐसे फुटपाथों पे सोते थे, कहीं सुबह का खाना मिलता था तो रात का नहीं मिलता था, कहीं रात का मिलता था तो फिर सुबह को बेयार मददगार चल पड़ते थे कि अल्लाह मालिक के कहीं से मिल भी जाएगा। हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, ना ही हमें कोई एम्बुलेंस मिला, ना ही हमें कोई पुलिस के प्रोटोकॉल मिला। रास्ते में हमारे 3 दफ़ा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है वहीद अहमद जो कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। ये 12 दिन का पैदल सफ़र तय करने के बाद लाहौर पहुँचे हैं और इस वक्त पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने धरना दे के बैठे हुए हैं। ये अकेले नहीं, इनके साथ इनके कुछ और साथी भी है। ये कहानी क्या है, ये क्यों आए हैं, इन्होंने 12 दिन का सफ़र क्यों तय किया? कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तय करना था, कोई मेडल लेना था या कोई और मुतालबा था? आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर खैरियत से, आप ठीक ठाक? ज़बरदस्त, गुड। काफ़ी रश है और मरियम नवाज साहिबा भी आई थी। आप कहाँ से आए हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप करते क्या हैं और इधर कैसे पहुँचे? देखिए, मेरा नाम वहीद अहमद है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान कोयटा से है। मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में BS का तालिब इल्म हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, बल्कि पंजाब के हर यूनिवर्सिटी में मियां नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के लिए एक कोटा मुख्तस किया, रिज़र्व सीट्स, जो कि बलूचिस्तान के हर साल बलूचिस्तान के 180 लड़के वहाँ फ्री पढ़ते हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिए, तो उसके ख़िलाफ़ हमने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सामने मुल्तान में 40 दिन एहतजाजी कैंप लगाया। पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे, किसी मुशीर, वज़ीर या वज़ारत तालीम से किसी ने आपसे रब्ता किया? किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। हालांकि हमने गवर्नर तक अपनी बात पहुंचाई, बलूचिस्तान के गवर्नर तक अपनी बात पहुंचाई, पंजाब के गवर्नर तक, वज़ीर आला तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया और किसी ने हमें सुना ही नहीं। फिर आपने सोचा कि हम चल पड़ते हैं? जी हाँ, देखिए, फिर हमारे सामने 2 ही स्टेप्स थे। कुछ दोस्तों की मशावरत थी कि हम भूख हड़ताल में बैठें, कुछ दोस्तों की मशावरत थी हमने लॉन्ग मार्च करें। तो हमने मेजॉरिटी ने हमारी यही हिमायत की कि हम लॉन्ग मार्च पे ही चलेंगे, लाहौर टू मुल्तान टू लाहौर बरस्ता फिर इस्लामाबाद। आपको लाहौर पहुंचने में कितने दिन लगे? तकरीबन हमें 12 दिन लगे हैं लाहौर पहुंचने में। 12 दिन रास्ते में क्या कुछ सामना करना पड़ा? देखिए, भूख का भी सामना था, प्यास का भी सामना था। कुछ ऐसे थे कि रिफ्रेशमेंट्स नहीं मिल रहे थे। फिर बहुत ज़्यादा आपको पता है लंबा सफ़र है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। भूख, प्यास और कुछ हमारे दोस्तों के एक्सीडेंट्स भी हुए रास्ते में, क्योंकि हम हाईवे पे चल रहे थे, तो इस वजह से। 12 दिन इतना लंबा सफ़र पैदल तय किया, गाड़ियों में या बसों पर? देखिए, पैदल ही तय कि पैदल लॉन्ग मार्च था और लॉन्ग मार्च का मतलब ही पैदल होता है, तो हम पैदल ही चले। 12 दिन गाड़ियों में करते तो शायद 2 दिन में पहुंच जाते। हमने पैदल ही सफ़र किया, वहाँ से पैदल ही चल पड़े। मुझे पता है लॉन्ग मार्च का, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं। 12 दिन का सफ़र क्या कुछ देखा रास्ते में? खाना कैसे खाते थे? ये कंबल, ये बिस्तर, ये चीज़ें, ये सामान, सोना, उठना, जागना, वॉशरूम जाना, कपड़े बदलना, आपका खर्चा कहाँ से आता था? बताइए ज़रा लोगों को, और उनको भी जिनकी जिम्मेदारी है आपको स्कॉलरशिप और तालीम देना। देखिए, 12 दिन का सफ़र एक बहुत ही कठिन सफ़र था। कहीं हमें होटल्स मिलते थे, कहीं हम रोडों पे सोते थे, कहीं हम ऐसे फुटपाथों पे सोते थे, कहीं सुबह का खाना मिलता था तो रात का नहीं मिलता था, कहीं रात का मिलता था तो फिर सुबह को बेयार मददगार चल पड़ते थे कि अल्लाह मालिक के कहीं से मिल भी जाएगा। तो भूख भी थी और कुछ ऐसे दूर दराज इलाके थे, आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो कभी पानी बहुत दूर दराज इलाकों में मिलता थे, क्योंकि पैदल सफ़र था। हम लोगों ने 12 दिन मतलब, और रास्ते में 2-3 दफ़ा हमारे साथ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो इस वजह से 2-3। किसी ने तंग किया आपको रास्ते में? देखिए, तंग तो खैर आप नहीं कह सकते, लेकिन हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, ना ही हमें कोई एम्बुलेंस मिला, ना ही हमें कोई पुलिस के प्रोटोकॉल मिला। रास्ते में हमारे 3 दफ़ा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। आपका खर्चा कहाँ से चलता था? एक बात मेरा सवाल जो है। दूसरा, घर वालों को पता है कि आप मार्च में आए हुए हैं? देखिए, बाकी ख़र्चा यही है कि हम, आपको अभी मैंने कहा कि मतलब हम कहीं होटलों पे बैठते थे, कहीं कुछ आप उधार भी कह सकते हो, कोई दोस्त हमें खिला देता था, कोई जो हमारे सोसाइटीज़ होते हैं उन्होंने हमें फंड्स दिए हैं कि आप चलो, आप चल रहे हो तो आपको कोई 500, कोई 1000, कोई 1500, इस तरह हमारे मतलब जो खाने पीने के अखराजात हैं वो पूरे। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन ही है और कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ?
دیکھیں آج مریم نواز صاحبہ آئی ہیں, باقی گورنر صاحب سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروایا, صرف یقین دہانی کروایا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے 2 دن میں. دیکھیں اب آگے کیا ہوگا. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ یہیں پر رہیں گے یا آگے جانے کا بھی معاملہ ہے کوئی؟ ہم نے 2 دن کا ڈیڈ لائن دیا ہے. اگر 2 دن میں, کیونکہ ہمارا لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے, لاہور صرف رستہ لاہور ہم نے چنا ہے, برستہ لاہور. اگر 2 دن میں مطالبات نہیں تسلیم ہوتے پھر ہم یہاں سے اسلام آباد کے لیے چل پڑیں گے. لاہور کے لوگوں نے, لاہور کے اسٹوڈنٹس نے کوئی ویلکم کیا آپ کو؟ جی زبردست. لاہور کے لوگوں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا, لاہور کے اسٹوڈنٹس نے بھی ہمیں اچھی طرح سپورٹ کیا, ہمیں ریسیو کیا ٹھوکر نیاز بیگ پہ کافی اسٹوڈنٹس نے. تو میں لاہور, اہل لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی لاہوری کہتا ہے آپ ہمارے گھر آ کے رہ لیں یا ہمارے فلیٹ پہ رہ لیں, آپ جائیں گے ساتھ یا اپنے مارچ پہ رہیں گے؟ دیکھیں بہت سے دوستوں نے ہمیں کہا کہ آپ رہ لیں, بلکہ کچھ دوستوں نے ہمیں رستے میں کہا کہ آپ ہمارے گاڑی میں آ کے بیٹھ جائیں, ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہم نے کہا نہیں, ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے, ہم پیدل چلیں تو پیدل ہی پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی محنت جد و جہد جو کہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے ہے, بہت لمبی جد و جہد ہے. 12 دن کا کٹن اور پیدل سفر, پھر لاہور پہنچنا, اور سامنے آپ کے پنجاب اسمبلی ہے. اتنا بڑا ہاؤس ہے جو کہ پورے پنجاب کو چلاتا ہے, اور یہاں سے ایک بندہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اس پر میں افسوس کر سکتا ہوں, آپ پر نہیں ان پر. اور اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے, باقی آپ خود دیکھیں. اللہ حافظ.